हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हैजिंग किस तरह से करते हैं। जी हाँ, जब भी आपको ट्रेड लेते हो, लेट्स से कि एक रिटेल ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करता है। मेरे ज़्यादातर फॉलोअर वो सभी रिटेल ट्रेडर ही हैं। तो सिंपली हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से हैज करते हैं और प्रोफेशनल तरीका क्या है हैजिंग करने का, आज के इस वीडियो में सिंपली मैं आपको वही बताऊंगा। तो मान लीजिए हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम एक फ्यूचर्स को लेट से बाई करते हैं, और अगर हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हम एक फ्यूचर्स को सेल करते हैं। अब फ्यूचर्स को बाई और सेल करने में प्रॉफिट तो चलिए ठीक है, आपको अच्छा खासा होगा अगर आपका व्यू सही हुआ तो, लेकिन हमें रिस्क देखना है कि रिस्क क्या है। अब रिस्क वहाँ पे आपका बहुत बड़ा हो जाता है कि जितना मार्केट आपके अगेंस्ट गया उतना ही आपका रिस्क है। एक फ्यूचर्स में आपका रिस्क है वो थ्योरेटिकली अनडिफाइंड रिस्क होता है, कितना भी लॉस आपको वहाँ पे हो सकता है। तो इस वजह से हैजिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब एक रिटेल ट्रेडर हैजिंग किस तरह से करता है? हैजिंग करता है वो सिंपली कि द सिंपलेस्ट वे ऑफ हैजिंग की उसने एक फ्यूचर्स को बाई किया तो साथ में एक पुट ऑप्शन को भी बाई कर लिया, या एक फ्यूचर्स को सेल किया तो साथ में एक कॉल ऑप्शन को भी बाई कर लिया। ये सिंपलेस्ट तरीका है हैज करने का। हालांकि कई जो लोग हैं वो तो इस तरह से भी ट्रेड करते हैं कि वो नेकेड फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ना रेकमेंडेड है और बहुत हाईली रिस्की है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। तो हैजिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया कि एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लेता है एक ट्रेडर, या एक पुट ऑप्शन को बाई कर लेता है, वो हैजिंग का एक तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन हर एक टाइम पे वही तरीका सही नहीं है। देखिए मार्केट है, मार्केट डायनेमिक है, मार्केट का नेचर है वो डायनेमिक है। यहाँ पे विक्स एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो हर एक विक्स एनवायरनमेंट में आपकी हैजिंग स्ट्रेटजी एक नहीं हो सकती, और अगर आप एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो तो फिर आप वहाँ पे गलती कर रहे हो। वो फिर एक रिटेल ट्रेडर के ट्रेड करने का तरीका है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर के ट्रेड करने का तरीका नहीं है। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हैजिंग में प्रोफेशनली हम किस तरह से यहाँ पे हैज कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे ये चीज़ आपको बताता हूँ। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जो मेरा एजुकेशनल कॉन्टेंट जो मैंने वहाँ पर डाल रखा है, मेरे कोर्सेज जो डाल रखे हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं, और यहाँ पे आप देखिए मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप एक फ्यूचर्स को बाई करना चाहते हो, तो उसको हम हैज किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, तो नवंबर का मंथ तो ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो जो दिसंबर की सीरीज़ है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक फ्यूचर्स को मैं बाई कर रहा हूँ जो कि ट्रेड करा 24,437 पे। इसका एक लोट मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। जैसे मैंने फ्यूचर्स को बाई किया है, अब मेरा प्रॉफिट है वो भी अनडिफाइंड है, मेरा लॉस है वो भी अनडिफाइंड है, कितना भी मुझे यहाँ पे लॉस हो सकता है। अब हैजिंग यहाँ पे किस तरह से होगी? तो हैजिंग के दो तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो आपका जहाँ पे आपने बाई किया है 24,437, तो लेट से इससे थोड़ा सा नीचे जाके, और आप मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को आप समझना, ट्रेड के पीछे आप मत जाना कि जो मैं बता रहा हूँ कभी आप वही करने लग जाओ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, एक पुट ऑप्शन को बाई कर लेता हूँ। इट इज़ वन वे ऑफ हैजिंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे जाके और लेट से 24,000 का एक पुट ऑप्शन है वो बाई कर लेता हूँ 188 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया हैज करने का। अब क्या हुआ, मेरा जो ऊपर की तरफ प्रॉफिट है वो स्टिल अनडिफाइंड है, लेकिन नीचे की तरफ जो मेरा लॉस है वो अब अनडिफाइंड नहीं है, उसको मैंने कैप कर दिया। अब मुझे मैक्स टू मैक्स 15,500 रुपये का लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने हैजिंग कर दी है। तो एक तो ये तरीका हो गया हैजिंग का। अब दूसरा तरीका क्या है हैजिंग का? दूसरा तरीका ये है, इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा तरीका है कि जहाँ पे मैंने फ्यूचर्स को बाई किया है इससे थोड़ा सा आउट द मनी में जाके और वहाँ का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूँ। तो लेट से मैं 24,000 ये आप देखिए 180 का प्रीमियम है, 24,800 का ये मैं सेल कर देता हूँ। सेम प्रीमियम यहाँ पे मैंने सेल किया है और इसका एक कॉल ऑप्शन सेल किया है। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब मेरा प्रॉफिट है वो डिफाइंड हो गया है, लॉस है वो स्टिल अनडिफाइंड है, लेकिन हाँ इसमें बेनिफिट ये हो गया है कि अब मार्केट अगर थोड़ा बहुत गिर गया तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो नीचे की तरफ जो मेरा ब्रेक इवन है वो काफ़ी नीचे चला गया। देखिए फ्यूचर्स जो मैंने बाई किया है वो बाई किया है मैंने, ये स्पोर्ट है इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा।
फ्यूचर्स को मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने जो बाई किया है वो क्या 24,437 पे, ठीक है। और नॉर्मली फ्यूचर्स में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर गया तो इसी पॉइंट से मुझे प्रॉफिट होगा और नीचे गया तो इसी पॉइंट से मुझे लॉस होगा। और जब मैंने एक पुट ऑप्शन को बाई करके हैज किया तो क्या था, मैंने 180 रुपीज़ में पुट ऑप्शन बाई किया था, तो जो आपका बाइंग प्राइस है फ्यूचर्स का उसमें आप 180 और ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। अगर मार्केट आपके फ्यूचर्स का जो बाइंग प्राइस है उससे 100 पॉइंट भी ऊपर जाता तो भी आपको वहां भी लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 180 रुपीज़ मार्केट को पे कर दिए थे। लेकिन इस केस में आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, इसमें बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से 180 पॉइंट नीचे गिर जाता है वहां भी आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आप देख रहे हो जो प्रीमियम है इसको डबल आप कर लीजिए, 360 पॉइंट का आपको एक्स्ट्रा कुशन मिल रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों में बता रहा हूं। अगर आप ऑप्शन को बाई करते हो तो 180 पॉइंट ऊपर चले जाइए, वहां तक भी आपको लॉस है। और अगर आप सेल करके हैज करते हो तो 180 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो लेकिन उसके अगेंस्ट मेरा क्या मैंने सैक्रिफाइस किया, मेरा जो प्रॉफिट था अनडिफाइंड वो यहाँ पे डिफाइंड हो गया है। अब आप बोलोगे कि यार लेकिन इसमें मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, तो बिल्कुल आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है, लेकिन ये आपको करना कब है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसको हमें करना कब है। तो देखिए सिंपली आप आंख बंद करके एक पुट ऑप्शन को बाई मत कीजिए और आंख बंद करके एक कॉल ऑप्शन को भी सेल मत कीजिए। उसका क्राइटेरिया है, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी को आप देखें, सबसे पहले फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स को वोलेटिलिटी इफेक्ट नहीं करती है, वोलेटिलिटी सिर्फ ऑप्शंस को इफेक्ट करती है। तो फ्यूचर्स आपने बाई या सेल कर दिया जो भी आपका व्यू था उसके हिसाब से, लेकिन जब आप हेजिंग करोगे वहां पे आपको वोलेटिलिटी को देखना है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो आप हमेशा ऑप्शन को बाई करके हेजिंग कीजिए, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी वो ज़्यादा है तो वहां पे ऑप्शन को आप बाई करके हेजिंग मत कीजिए, वहां पे आप ऑप्शन को सेल करके हेजिंग कीजिए। तो मान लीजिए अभी का अगर मैं टाइम बताऊं तो अभी वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा मॉडरेट के लेवल पे है, अभी बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलिंग करके हेजिंग करना कंसिडर कर सकते हो। लेट्स से मार्केट में वोलेटिलिटी वो कम है, तो कम जब होगी वहां पे अगर आप ऑप्शन सेल करके हेजिंग करोगे, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप करोगे तो वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कम प्रीमियम है, वोलेटिलिटी कम है और कम प्रीमियम को आप सेल कर रहे हो। तो सस्ती चीज़ को सेल करने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर उसका प्राइस ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा। तो चीज़ को तब खरीदना चाहिए जब वो सस्ती हो, और चीज़ को तब बेचना चाहिए जब वो महंगी हो। तो प्रीमियम है वो कब खरीदेंगे, जब सस्ते होंगे, और सस्ते कब होंगे, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होगी। और प्रीमियम है वो हम सेल कब करेंगे, ऑप्शन को सेल कब करेंगे, जब प्रीमियम महंगे होंगे। और प्रीमियम महंगे कब होंगे, जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। तो हेजिंग जब हम करेंगे उसका क्राइटेरिया हमारा होगा, फ्यूचर्स हम बाय कर लेंगे उसको वोलेटिलिटी इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हेजिंग हमें वोलेटिलिटी को देख के करनी है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो हम ऑप्शन को बाय करके हेजिंग करेंगे, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो हम ऑप्शन को सेल करके हेजिंग करेंगे। दोनों चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं। और सिंपली ये देख के कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा कि यार पे ऑफ चार्ट है उसमें अनडिफाइंड मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, वो दिखने में बड़ा एस्थेटिक लग रहा है तो ये स्ट्रेटजी में ट्रेड करूंगा। 13-14 हज़ार रुपये का प्रॉफिट वो कम नहीं होता है, अगर हाई विक्स है तो सेलिंग करके आपको हेजिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो और ये जो लॉस है ये देख के भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इस पर मैं और एडजस्टमेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। बट सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है तो ये जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसमें मैं प्रॉफिट बुक करता जाऊंगा, इसको नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि जो मैंने प्रीमियम रिसीव कर लिया यही मेरा मैक्स प्रॉफिट है, इसको भी मैं इंक्रीज कर सकता हूं अगर मुझे एडजस्टमेंट आते हैं तो ये एक प्रोफेशनल वे है हेज करने का। हेजिंग का मतलब कभी भी सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं होता है, ऑप्शन सेल करके भी हेजिंग की जाती है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको दिखाई है ऐसा नहीं है कि यही आपको ट्रेड करनी है, ये मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया है। और कॉन्सेप्ट ये है कि लो विक्स है, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, लो विक्स है तो ऑप्शन बाय करके हेज कीजिए, और वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ऑप्शन सेल करके हेजिंग कीजिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।